देवी सीता के जन्म की कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार सीता राजा जनक को जमीन के नीचे से मिली थी। एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने जनक राजा को यज्ञ करने की सलाह दी ताकि वर्षा हो और प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा जनक ने अपने हाथों से हल जोतने का निश्चय किया। उसी समय उन्हें जमीन में धंसे एक पात्र से एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उस समय राजा जनक को और कोई संतान नहीं थी। हल का एक हिस्सा जिसे सित कहते हैं, उसी से वह पात्र टकराया था जिसमें बालिका सीता थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। वह जनक की पुत्री बनी, इसलिए जानकी कही गई। सीता माता के नाम वैदेही के पीछे की रोचक कथा। जनक राजा की पुत्री सीता है, यह सब बात जानते हैं, लेकिन उन्हें वैदेही किस कारण कहते हैं यह बात सब नहीं जानते। दरअसल राजा जनक का नाम मिथि अथवा विधेय रखा गया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महायज्ञ अनुष्ठान के लिए उदत नरेश निमि ने महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया, लेकिन महर्षि इस निमंत्रण को अनदेखा कर इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए चले गए, जिस पर निमि ने मृग आदि मुनियों की मदद लेकर अपना यज्ञ पूरा किया। कुल 500 वर्षों के पश्चात महर्षि वशिष्ठ इंद्रलोक से वापस लौटे। तब निमि के इस कृत्य पर वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निमि को विधेय अर्थात मृत हो जाने का श्राप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ के इस भयानक शाप का असर हुआ तो प्रजा में अराजकता फैलने लगी। इस विकट समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने मिलकर निमि के श्रापित मृत शरीर का मंथन किया। उसी मंथन से एक शिशु उत्पन्न हुआ जो विधेय कहा गया। बाद में उन्हीं का नाम राजा जनक हुआ। इस तरह जनक राजा विधेय की पुत्री विदेही कही गई। सीता माता के 3 रूप क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति धरा धरती से उत्पन्न होने के कारण देवी सीता को भूमाता भी कहा जाता है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश माता सीता का स्वरूप कहा जाता है।